Assalamualaikum students. In previous lecture we have completed 5.2. In our syllabus we have 6.5. Okay, in 6.5 we have to do question number 1 till 17 alternate means starting from odd numbers like 1 3 5 7 9. Okay, find the product of. product की meaning होती है आप इसकी multiplication निकालेंगे. See, these two brackets shows that in which we have to find out the product. Product means that you have to find out the multiplication. These two brackets shows that they are in a relation of multiplication together. See, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा which is x plus y multiply by x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अच्छा, अब आप इसमें x लें या आपके पास जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, a से लेके z तक वेरिएबल होते हैं. आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसे a प्लस बी भी ले सकते हैं और a माइनस बी भी ले सकते हैं. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन ख्याल बस इस बात का रखना है कि जो दो वेरिएबल हों बराबर बराबर हों, जैसे a b या c d e f. तो वो इस बात का ख्याल रखना है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. मतलब ये है इसका कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. असल में जो मेन मकसद है इस फार्मूला का ये है कि a जो है वो मेरे पास फर्स्ट टर्म है और b मेरे पास सेकेंड टर्म है. तो पहले में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और आंसर में आएगा आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के पहले आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और क्वेश्चन को आप दोबारा मेंशन करते हैं. देखिए इसमें ऑलरेडी x है, जिसमें x है तो आप वेरिएबल a ले लें, b ले लें या c ले लें, क्योंकि x ऑलरेडी मौजूद है. जो वेरिएबल क्वेश्चन में आपके पास मौजूद है उसे आप फॉर्मूला में यूज़ ना करें. अगर मैं आपको कहूँ कि जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सिंस के साथ, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, अगर आप फॉर्मूला नहीं मेंशन करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. मैथ्स में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. अब आप इसको इससे कंपेयर कीजिए. x प्लस 4, x इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की जगह a है, सेकेंड टर्म की जगह b है. साइंस को छोड़ दीजिए, इसमें भी प्लस है इसमें भी माइनस है. आप इसे इससे कंपेयर कीजिए तो मुझे a की जगह पे मिलेगा x और b की जगह पे मिलेगा 4. आंसर में क्या आता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. फर्स्ट टर्म अगर a है, अगर x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 है तो इसके आंसर में क्या आना चाहिए, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4. इसके आंसर में आना चाहिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. फर्स्ट टर्म क्या थी, a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है 4. जब मैंने x पर स्क्वायर लिया तो ये x स्क्वायर बन गया, और 4 पर जब हम स्क्वायर लेते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स की मिस्टेक ये होती है कि 4 2 ज़ा 8 लिख देते हैं. स्क्वायर का मतलब ये है वो टर्म अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है. 4 इंटू 4 16, ये आंसर आ गया. आप डायरेक्ट ये वाला आंसर ये भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन मैंने सिर्फ मेंशन किया कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है. ये हमारे पास क्वेश्चन है और आंसर इसका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. देखिए इस फॉर्मूला से आप इसको रिलेट कीजिए. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया है. थर्ड आपके पास होमवर्क है. अब इसमें बुक में मिस्टेक ये है कि बीच में प्लस लिखा हुआ है. प्लस हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रोडक्ट मालूम करना है आपको, दोनों ब्रैकेट्स हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में आपस में. तो यहाँ पर प्लस का जो साइन आप हटा दीजिएगा. थर्ड और फिफ्थ आप खुद करेंगे, 7 में आपको करवा रही हूँ. अब आप देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है ए बी सी प्लस डी ए बी सी माइनस डी. आप क्या फॉर्मूला में 3 वेरिएबल देख लिया, आपको खौफ आना शुरू हो जाता है कि इस वेरिएबल का आंसर कैसे होगा. बेटा 3 हो या कितने भी हो, अगर कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लिकेशन में, वो सब फर्स्ट टर्म में काउंट होगी. ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनके दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये पूरी की पूरी टर्म फर्स्ट होगी यानी x होगी. क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो इसमें मैं x लूँगी, और पूरी की पूरी सेकेंड टर्म y होगी. ए बी सी प्लस डी ए बी सी माइनस डी. अब आप फॉर्मूला मेंशन कीजिए.
फॉर्मूला में मेरे पास क्योंकि ABCD ऑलरेडी मौजूद है क्वेश्चन में, तो मैं वो वेरिएबल नहीं यूज़ करती जो क्वेश्चन में मौजूद होता है, इससे कन्फ्यूजन होती है। मैंने क्या यूज़ किया है, x यूज़ किया है। आप A से लेके Z तक जितने वेरिएबल हों आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है। इसमें फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब मुझे बताइए x की जगह पर यहाँ कौन है, x की जगह पे यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं, कौन से, a b c, और y की जगह पे यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि d है। मुझे कैसे पता चला कि ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है? देखिए आप फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो आप ABC प्लस D, ABC माइनस D के आंसर में आना चाहिए x फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म की जगह आप तीन वेरिएबल लिखेंगे यानी ABC, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे चाहे 1000 वेरिएबल आ जाएं, अगर उनके दरमियान प्लस माइनस का साइन नहीं है तो वो सब के सब फर्स्ट टर्म में ही काउंट होंगे। ABC फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या है, D। अब आप इस पर अप्लाई कीजिए, ये ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि जो स्क्वायर है वो इन तीनों टर्म के ऊपर है, इन तीनों टर्म के ऊपर है, सिर्फ एक टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगर इन लोगों के दरमियान प्लस का साइन होता तो ये कभी भी ओपन नहीं हो सकता था। ओपन क्यों हो गया, ये क्यों ओपन हो गया, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई में डायरेक्ट पावर्स अप्लाई हो जाती हैं, माइनस डी का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 9, why I have chosen this because the reason is that it has a power 2 और पावर 2 देख के आपको डर लगने लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। x वेरिएबल यूज़ हो गया है फॉर्मूला में, जो वेरिएबल फॉर्मूला में यूज़ हो जाए, सॉरी x वेरिएबल यूज़ हो चुका है क्वेश्चन में, जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज़ हो जाए उससे आप फॉर्मूला में यूज़ ना करें, इससे कन्फ्यूजन होगी। कोई बात नहीं है, अभी भी ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ही है। अगर मैं इसे a और b की फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बनेगा। अगर आप इसको देखें तो मेरे पास एक सिचुएशन है। अब मुझे आप बताओ कि a की जगह पे क्या होना चाहिए और b की जगह पे क्या है। नो मैटर कि इस पे पावर 2 है, ये पावर 100 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म वाई स्क्वायर है। अभी भी वही टर्म है ना कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई, ब्रैकेट शोज दैट दे आर इन अ रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लिकेशन टुगेदर, ठीक है। अब इनके दरमियान का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंपेयर किया हमने फॉर्मूले से, आंसर में क्या आता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म मैंने पहले ही बता दी एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर है, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। ब्रैकेट बता रहा है कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। ये स्क्वायर तो फॉर्मूला का स्क्वायर है और ये स्क्वायर क्वेश्चन का स्क्वायर है। इस बात को समझिए कि ये जो फॉर्मूला का स्क्वायर है वो हर सूरत ही अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन का स्क्वायर है। अगर इसमें स्क्वायर ना होता तो ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर हो जाता, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में स्क्वायर था। पावर के ऊपर पावर जब मल्टीप्लाई हुई तो ये बना x रेज टू द पावर 4 माइनस में y रेज टू द पावर 4, ये आंसर हो गया। मैं फिर बता रही हूँ कि ये स्क्वायर मैंने इसीलिए पहले खाली ब्रैकेट छोड़े थे और लिखा था। इसकी रीज़न ये थी कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्क्वायर है ये फॉर्मूला का स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर फॉर्मूला का स्क्वायर है जो अप्लाई हुआ है। अप्लाई होने के बाद ये x रेज टू दी 4 y रेज टू दी 4 बना है, क्योंकि ब्रैकेट शोज दैट पावर के ऊपर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। अरे हटा दो इसको सीधा। सी x प्लस 3y x माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन नंबर 13 है।
अब आप कहेंगे फॉर्मूला तो हमारा सिर्फ 2 ब्रैकेट्स के लिए था, ये तीसरा ब्रैकेट कहाँ आ गया? ये आपको कन्फ्यूजन होगी इसमें कि फॉर्मूला हमारा सिर्फ 2 ब्रैकेट के ऊपर होता है, जिसमें एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रैकेट के लिए होता है, ये 3 ब्रैकेट क्यों है? अब आप इस चीज़ को देखिए कि मेरे पास जो फॉर्मूला है, अच्छा पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला मेरे पास x है, ठीक है, और तो वेरिएबल फॉर्मूले में कौन सा यूज़ होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों मैंने यूज़ किया है ये वेरिएबल? इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये वाला वेरिएबल ऑलरेडी यूज़ था। अच्छा जी, अब आप देखिए ये सिमिलर है इन 2 ब्रैकेट से, ये थर्ड वाले ब्रैकेट के लिए कोई ब्रैकेट नहीं है, तो पहले मैं इन दोनों ब्रैकेट को ले लेती हूँ, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट के हिसाब से a है मेरे पास x और b है मेरे पास 3y। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आप इसको डिलीट कर दें, आप इसको साथ साथ नीचे कॉपी करते जाइए। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही मतलब है ना इसका, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और आपने एक चीज़ नोट की कि मैंने बाहर ब्रैकेट बनाया। ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेटा ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में हुए हैं। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं बनाती, फॉर एग्जांपल मैं ये ब्रैकेट नहीं बनाती, तो इसका मतलब होगा कि ये टर्म इसमें ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रही है, जो कि गलत बात है। हालांकि हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं बनाऊंगी तो ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी, फिर ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस तो मेरे पास फॉर्मूला का है ना। देखिए इसके आंसर में ये आता है, इसके आंसर में ये आता है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यही है फॉर्मूला हमारा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें। फॉर्मूला यूज़ करने के मार्क्स होते हैं, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। आप इन दोनों को रफ वर्क में जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल जैसे करते फर्स्ट टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर सेकंड टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से। जब आप आंसर निकालेंगे ना, आंसर में आपके पास यही आएगा। ठीक, अब आप देखिए पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ब्रैकेट मैं ख़त्म नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्रैकेट ख़त्म नहीं कर सकती। अगर मैं ये ब्रैकेट ख़त्म कर देती हूँ तो इसका मतलब है ये इससे माइनस हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये तो सब आपस में मल्टीप्लाई में। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस एज इट इज़ 3 इंटू 3। अच्छा जी, ये जो स्क्वायर है वो पूरे सेकंड टर्म पे है ना, तो 3 इंटू 3 9, और y पर भी स्क्वायर। मैंने यूजुअली देखा है y पे स्क्वायर लगता ही नहीं है। y पे स्क्वायर क्यों नहीं लगता है? मैंने यूजुअली देखा है कि y पे स्क्वायर लगाते ही नहीं है। बेटा जब एक स्क्वायर दोनों पर है तो आप अप्लाई भी दोनों पर ही कीजिए। ठीक है, अब आप इस सिचुएशन को इस तरीके से देखिएगा मेरे साथ कि ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब आप देखिए नाउ, अब दोबारा इस पे फॉर्मूला लग रहा है। कैसे लग रहा है? अब आप देखिए फर्स्ट टर्म माइनस, ये 2 ब्रैकेट हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मेरे पास फॉर्मूला में तो ये प्लस वाला ब्रैकेट पहले था, इसमें माइनस वाला ब्रैकेट हो गया। बेटा अगर 3 2 6 है तो 2 3 भी 6 ही होगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आगे पीछे हो सकते हैं। मैं इसको पहले लिख सकती हूँ, इसको बाद में लिख सकती हूँ। और अगर कोई मसला है ना अगर आपको, तो आप लिख लीजिए, आप इसको पहले लिख लो, आप इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 3 2 भी 6 होता है, 2 3 भी 6 ही होता है। आप इसको पहले लिख लें, आपको फॉर्मूला से कंपेयर करना है ना, आप इसको पहले लिख लीजिए। अब मेरे पास वही सिचुएशन आ गई, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर बीच में ये प्लस माइनस ना होता तो मैं फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं करती। सही, अब वही सिचुएशन आ गई, आप फॉर्मूला से कंपेयर करो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है,
अगर अब मैं इस सिचुएशन में देखूं तो मेरे पास ये बात है कि नाउ, मैंने वहाँ पे लिखा था हेयर, यहाँ पे मैं नाउ लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करें। अगेन यूजिंग फॉर्मूला वी हैव, क्या है हमारे पास? अब हमारे पास ए क्या बन गया? बाय अगेन, ठीक है। अब आपके पास a बन गया है x का स्क्वायर और b बन गया है 9y का स्क्वायर। a क्या बना है? x का स्क्वायर और b बन गया है 9y का स्क्वायर। इसके आंसर में क्या आता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? x स्क्वायर। मुझे इस फॉर्मूला के स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, ये फॉर्मूला का स्क्वायर है, ठीक है, ये फॉर्मूला का स्क्वायर है। मुझे ये हर सूरत लगाना है क्योंकि ये तो फॉर्मूला का है। अंदर वाली टर्म को मैं अंदर ही लिख रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर ही लिख रही हूँ। ये फर्स्ट टर्म है, मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है। सेकंड टर्म है 9y स्क्वायर। अब अगर मैं x पे स्क्वायर लूँ, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 4 माइनस, अच्छा 9 2 18 कर देते फॉर 9 पर स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 इंटू 9 81, तो ये आ रहा है 81 और y पे अपना स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, ये बन गया x की पावर 4 माइनस 81 पावर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 1 से लेके आपको 17 ऑल्टरनेट करने हैं, ठीक है। मैंने जितने करा दिए, बाकी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ज़्यादा नहीं होंगे, मेरे ख्याल में 3 होंगे या 4 होंगे। अच्छा, अब आप देखिए, अब 4 टर्म्स आ गई। बात वही है, 4 हो या जितनी भी टर्म हो, आपने प्रोडक्ट निकालना है ना। आप इसकी फॉर्मेशन देखो। आपने सबसे पहले ये एज इट इज़ क्वेश्चन लिख दिया। एज इट इज़ क्वेश्चन लिखने के बाद आप इस बात को सोचें कि ये सब आपस में प्रोडक्ट में है, हमने इसका प्रोडक्ट ही निकालना है। फॉर्मूला आपके पास, अब एक्स में लिखिए। क्यों एक्स में लिख रहे हैं भाई? क्योंकि गिवन वेरिएबल ए और बी है। जब गिवन वेरिएबल ए और बी है तो फॉर्मूला एक्स में लिखिए। अब देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत लिंक कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें मेरे पास जो सिचुएशन है वो ये कह रही है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूला से कौन सी टर्म मैच कर गई? फॉरन से शुरू की 2 टर्म, तो मैं शुरू की 2 टर्म पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लूँगी। अब आप देखिए, मेरे पास शुरू की 2 टर्म्स पे फॉर्मूला लग रहा है। अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म यानी x की जगह पर क्या है? x की जगह पर a है और y की जगह पर b है, यानी आंसर में आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगेन वही बात हो जाती है जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप ऐसे ही लिख दें, मैंने ब्रैकेट ना लगाया और मैं बाकी की रिमेनिंग टर्म्स तो है ना मेरे पास 2, मैं उनको डिलीट तो नहीं कर सकती, तो मुझे लिखना तो है, मैं ऐसे लिख दूँ। अब इस बात का मतलब गलत हो गया। अब इस बात का मतलब हो गया कि ये टर्म आपस में तीनों मल्टीप्लाई में और ये अलग है, हालांकि ऐसा तो नहीं है। इसके आंसर में ये आया है और जो भी आंसर हो वो इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लगाऊंगी ब्रैकेट, ठीक है। अब आप देखिए, फर्स्ट टर्म मेरे पास a है और सेकंड टर्म मेरे पास b है। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करती हूँ, क्योंकि ये सिंगल ब्रैकेट में आ जाएगा इसलिए मैंने बाहर वाले ब्रैकेट्स को डिलीट कर दिया। a स्क्वायर बनेगा ये, और इस पर अप्लाई हो रहा है तो ये b स्क्वायर बनेगा। अब आप देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले का बचा हुआ था, मैंने कहीं से लिखा नहीं है। मेरे पास इन दोनों ब्रैकेट्स का आंसर आया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद है a रेज टू 4। अब आप देखिए, a रेज टू 4 b रेज टू 4, ये मैंने लिख दिया। ये मैं टर्म्स डिलीट नहीं कर सकती, ये ऑलरेडी हैं, अभी मुझे इन्हें सॉल्व करना है। ये तो आंसर आया था इन दोनों का। अब आप इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लीजिए। देखिए वही बात हो गई, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। मैं अगेन वही बात कहती हूँ, आपको समझ ना आए
आप ये वाला ब्रैकेट पहले लिख लो कि भाई हमारे पास फॉर्मूला में तो प्लस वाला ब्रैकेट पहले था और इसमें माइनस वाला है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उन्हें आगे पीछे लिखने से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को ले लीजिए। नाउ यहाँ पर a बदल गया, a क्या हो गया अब, सॉरी x बदल गया, x था ना फॉर्मूला में, x क्या बन गया अब, x बन गया a² और y बन गया b²। अब आई बात समझ में, ये क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, तो इसके आंसर में क्या आता है, a² माइनस सॉरी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। साथ में ये पहले से बचा हुआ था, ये जो पहले से बचा हुआ है मैं फिर कह रही हूँ इसको इसके साथ लिखने से पहले मुझे ब्रैकेट बनाना है। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं बनाऊंगी तो बात ही अलग हो जाएगी। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म क्या थी, a², सेकेंड टर्म क्या थी, b²। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये बनता है a⁴ माइनस में b⁴ और ये बनता है a⁴ प्लस में b⁴। अब आप मुझे बताइए क्या ये सॉल्व हो गया, नहीं, इस पे एक और बार फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए आप मेरी बात सुनिए। अब फिर वही बात आ जाती है कि आप कहेंगे कि ये माइनस वाला ब्रैकेट पहले है, फॉर्मूला में तो प्लस वाला है, तो लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में तो मैं आगे पीछे कर सकती हूँ, मैंने प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। नाउ अब यहाँ पर बताइए कि x क्या बन गया यहाँ पर, अब x बन गया a⁴ और y बन गया b⁴। तो इन दोनों के आंसर में आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म a⁴ है और सेकेंड टर्म b⁴ है। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये बनेगा 4 2 8, a⁴ माइनस b⁴, ये आंसर आ गया। देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगी, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 × 2 8, 4 × 2 8। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस पे फॉर्मूला 3 बार लगा है, पहले इन दोनों पे लगा, ये आंसर आया। ठीक है, स्कैटर्ड हो रहा है ना, छोटा हो रहा है, इन दोनों पे लगा, ये आंसर आया, फिर इन दोनों पे लगा, ये आंसर आया, फिर इन दोनों पे लगा, ये आंसर आया। यानी पहले इसको उसके साथ किया, एक आंसर मिला, फिर जो आंसर हुआ उसको इसके साथ किया, फिर एक आंसर मिला, फिर जो आंसर हुआ उसको इसके साथ किया, तो मुझे a⁴ माइनस b⁴ आंसर मिल गया। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको। आई होप जो 3 से 4 क्वेश्चन हैं वही होमवर्क है ना, आई होप वो आप कर लेंगे।